क्या आपने कभी सोचा है कि धागों से बुना एक त्योहार रक्षाबंधन अपने अंदर कितना गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपाए हुए है? ये सिर्फ एक बहन का अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना भर नहीं है। ये एक वचन की कहानी है, एक ऐसे दिव्य वादे की जो समय और सृष्टि के हर बंधन से कहीं बढ़कर है। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो इस त्योहार की आत्मा को सबसे खूबसूरती से दर्शाती है। कैसे एक धागे ने एक साम्राज्य की लाज बचाई और कैसे उस एक वचन ने रक्षाबंधन को उसका असली आध्यात्मिक अर्थ दिया। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण और द्रौपदी के उसी रिश्ते और वचन का वो रहस्य जो आज भी प्रेम, विश्वास और रक्षा के अटूट बंधन की सबसे बड़ी मिसाल है। ये वो कथा है जो बताती है कि रक्षा का रिश्ता खून से नहीं, आत्मा से बनता है। चलिए समय में पीछे चलते हैं उस भव्य सभा में जहाँ इस अमर कहानी ने जन्म लिया। द्वापर युग अपने चरम पर था। खंडहरों पर एक ऐसा नगर खड़ा हुआ था जिसकी भव्यता की कोई मिसाल नहीं थी। इंद्रप्रस्थ ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं, बल्कि पांडवों के धर्म, न्याय और मेहनत का जीता जागता सबूत था। महाराज युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं, बल्कि एक सम्राट की सत्ता का पूरे आर्यावर्त में ऐलान था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। इंद्रप्रस्थ की सड़कें फूलों से सजी है। देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजा, तपस्वी ऋषि और वीर योद्धा उस यज्ञ में शामिल होने आ रहे हैं। हस्तिनापुर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और धृतराष्ट्र भी अपने सुपुत्रों यानी कौरवों के साथ आए थे, लेकिन उनके दिलों में तारीफ से ज्यादा जलन की आग थी। वे इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर हैरान थे। मैं दानव का बनाया वो मायावी सभा भवन उनकी आंखों में चुभ रहा था, जहाँ जमीन पर पानी और पानी पर जमीन होने का धोखा होता था। इस पूरे आयोजन के केंद्र में एक धुरी की तरह शांत खड़े थे योगेश्वर श्री कृष्ण। वो न तो सम्राट थे और न ही पांडवों के भाई, फिर भी इस यज्ञ की आत्मा वही थे। उनके बिना ये यज्ञ हो ही नहीं सकता था। उन्होंने ही युधिष्ठिर को ये यज्ञ करने की सलाह दी थी और उन्होंने ही अत्याचारी जरासंध के अंत का रास्ता दिखाया था। वे पांडवों के दोस्त थे, उनके गुरु थे और सबसे बढ़कर उनके रक्षक थे। यज्ञ का माहौल बड़ा ही अद्भुत था। एक तरफ वेदों के मंत्र गूंज रहे थे, हवन कुंड से पवित्र धुआं उठ रहा था, तो दूसरी तरफ राजनीति की बिसात बिछी हुई थी। हर राजा की आंखों में दोस्ती, दुश्मनी, सम्मान या डर के भाव साफ पढ़े जा सकते थे। इसी भव्य और तनाव भरे माहौल के बीच यज्ञ का सबसे जरूरी पल आया, अग्र पूजा का, यानी सभा में मौजूद सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय व्यक्ति का सम्मान। जब अनुभव के सागर पितामह भीष्म से पूछा गया कि अग्र पूजा का अधिकार किसे है, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे सिर्फ एक नाम लिया, वासुदेव श्री कृष्ण। उन्होंने समझाया कि कृष्ण सिर्फ एक यादव राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं नारायण के अवतार है। वो ही इस दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले और खत्म करने वाले हैं। उनसे श्रेष्ठ इस सभा में और इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। युधिष्ठिर ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव मान लिया। जैसे ही श्री कृष्ण का पूजन शुरू हुआ, पूरी सभा जय श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठी। लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी रगों में सम्मान का अमृत नहीं, बल्कि जलन का जहर दौड़ रहा था। वो था चेदी का राजा शिशुपाल। शिशुपाल रिश्ते में श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी 3 आँखें और 4 हाथ थे। ज्योतिषियों ने कहा था कि जिसकी गोद में बैठने पर इसके फालतू अंग गायब हो जाएंगे, वही इसकी मौत का कारण बनेगा। जब बालक कृष्ण ने उसे गोद में लिया तो वो चमत्कार हो गया। शिशुपाल की माँ ने कृष्ण से वचन ले लिया कि वो शिशुपाल के 100 गुनाहों को माफ करेंगे। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दे दिया। आज उस भरी सभा में शिशुपाल उसी वचन का गलत फायदा उठाने पर तुला था। श्री कृष्ण को सम्मान मिलता देख वो गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी जुबान से शब्द नहीं, अंगारे बरस रहे थे। उसने श्री कृष्ण को ग्वाला कहा,
उनके कुल और उनके कामों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। वो बोला, इस सभा में इतने बड़े बड़े राजा और ज्ञानी मौजूद हैं, भीष्म और द्रोण जैसे गुरु हैं। इन सबको छोड़कर इस कपटी ग्वाले का सम्मान क्यों? ये तो रणछोड़ है, इसने अपने ही मामा कंस को मारा है। शिशुपाल की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। पांडव उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सुनने को तैयार नहीं था। श्री कृष्ण बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ सब सुन रहे थे और अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रहे थे। वो अपनी बुआ को दिया वचन निभा रहे थे। शिशुपाल के गुनाहों की गिनती कर रहे थे, 99 और ये 100। जैसे ही शिशुपाल ने अपना सवा अपमान पूरा करके कृष्ण को लड़ाई के लिए ललकारा, श्री कृष्ण की मुस्कान गायब हो गई। उनके चेहरे पर एक दिव्य रोशनी छा गई। उन्होंने शांत लेकिन अधिकार भरी आवाज में कहा, शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को तुम्हारे 100 अपराध माफ करने का वचन दिया था। वो गिनती आज पूरी हो गई। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। इतना कहते ही श्री कृष्ण की उंगली पर ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक अजय सुदर्शन चक्र घूमने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो चक्र पलक झपकते ही शिशुपाल का गला काटकर वापस श्री कृष्ण की उंगली पर आ गया। शिशुपाल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसमें से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। अधर्म का अंत हो चुका था, वचन पूरा हो चुका था, लेकिन इस लीला में एक और अध्याय जुड़ना अभी बाकी था। एक ऐसा अध्याय जो हजारों सालों तक रक्षा के वचन की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला था। शिशुपाल का वध हो चुका था। सभा में एक अजीब सी शांति थी। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से अपनी उंगली को देख रहे थे। सुदर्शन चक्र के तेज वेग से उनकी उंगली पर एक छोटा सा घाव हो गया था और उससे खून की एक बूंद टपक रही थी। ये एक असाधारण नजारा था। जिनके सोचने भर से दुनिया बनती और बिगड़ती है, उनकी उंगली से खून बह रहा था। ये उनकी मानवीय लीला का एक हिस्सा था, एक ऐसा पल जिसे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होना था। वहाँ मौजूद सभी ने ये देखा। कृष्ण की रानियाँ सत्यभामा और रुक्मिणी चिंतित हो उठी। दासियाँ दौड़ भाग करने लगी। कोई राजवैद्य को बुलाने दौड़ा तो कोई मरहम पट्टी का सामान लाने। हर कोई कुछ करना चाहता था, लेकिन सब सोच में पड़े थे। भगवान के लिए सबसे अच्छा कपड़ा कहाँ से लाएं? सबसे अच्छी औषधि कौन सी होगी? इस सोच विचार और औपचारिकता में कीमती पल बीत रहे थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने सोचा नहीं, जिसने न तो अपनी राजसी शान का ख्याल किया, न ही अपनी कीमती साड़ी का। वो थी यज्ञ की साम्राज्ञी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी। जैसे ही उन्होंने कृष्ण की उंगली से खून बहते देखा, उनके दिल में एक दर्द उठा। उनके लिए ये सोचने का वक्त नहीं था कि वो एक महारानी है। उनके लिए उस पल का एकमात्र सच ये था, उनके प्यारे सखा, उनके गोविंद तकलीफ में है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के द्रौपदी ने अपनी बेशकीमती राजसी साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़ दिया। पूरी सभा हैरान रह गई। उन्होंने दौड़कर कपड़े का वो टुकड़ा श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि खून बहना रुक जाए। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, ये द्रौपदी का निस्वार्थ प्रेम, उनकी अटूट श्रद्धा और उनके सहज समर्पण का सबूत था। जहाँ सारी दुनिया सोच विचार में उलझी थी, वही द्रौपदी ने अपने दिल की आवाज सुनी। ये भक्ति की वो ऊंचाई थी जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। खून की वो एक बूंद भक्ति के उस विशाल सागर में समा गई थी। जब द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर कपड़ा बांधा तो समय जैसे थम गया। श्री कृष्ण ने पहले अपनी उंगली पर बंधे उस कपड़े को देखा और फिर द्रौपदी की आँखों में। उन आँखों में चिंता थी, प्यार था और गहरी भक्ति थी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। इस मुस्कान में एक गहरा भाव था। उन्होंने द्रौपदी से कहा, पांचाली, तुमने आज जो ये अमूल्य वस्त्र मुझे दिया है, उसने मुझे तुम्हारा कर्जदार बना दिया है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य है कि
कि मेरा ये तुच्छ कपड़ा आपके काम आ सका। इस पर श्री कृष्ण ने जो कहा वो शब्द इतिहास में अमर हो गए। माना जाता है कि उन्होंने द्रौपदी को आश्वासन देते हुए कहा, सखी, तुमने मुझे जो दिया है वो कपड़ा नहीं, तुम्हारा स्नेह है। इस कपड़े के एक एक धागे का कर्ज मैं चुकाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम संकट में मुझे पुकारोगी, मैं हर धर्म और मर्यादा से पहले तुम्हारी लाज की रक्षा करने आऊंगा। आज से तुम्हारी लाज मेरी लाज है। ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा सम्मान था। यहाँ भगवान खुद एक भक्त के प्रेम के कर्जदार हो रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक एक धागे का कर्ज चुकाने का वचन, एक अनंत वचन। द्रौपदी ने अनजाने में ही प्रेम का एक ऐसा रक्षा सूत्र बांध दिया था जिसने भगवान को भी एक वचन में बांध लिया। ये घटना रक्षाबंधन की आत्मा बन गई। ये सिखाती है कि रक्षा का बंधन खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर स्नेह, त्याग और विश्वास का बंधन है। द्रौपदी ने कृष्ण को अपना भाई मानकर एक सखी के नाते जो किया, उसने उन्हें एक ऐसा भाई दिया जो स्वयं ईश्वर थे। इंद्रप्रस्थ का वैभव और राजसूय यज्ञ की सफलता ने कौरवों, खासकर दुर्योधन के दिल में जलन की आग को और भड़का दिया था। उसे द्रौपदी का वो ताना याद था जब वो मयसभा में पानी में गिर पड़ा था और द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। शकुनी ने इस आग में घी डालने का काम किया। उसने दुर्योधन को चौसर के खेल के लिए उकसाया, क्योंकि वो जानता था कि पांडवों को छल से ही हराया जा सकता है। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी। युधिष्ठिर, जानते हुए भी कि ये एक जाल है, हस्तिनापुर पहुँचे। अब हस्तिनापुर में अधर्म का मंच सज चुका था। एक तरफ युधिष्ठिर थे जो धर्म के नाम पर अपना विवेक खो बैठे थे, और दूसरी तरफ शकुनी था जो अपने छली पासों से पांडवों की किस्मत को निगल रहा था। खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर एक एक कर अपना सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई और आखिर में खुद को भी। जब कुछ नहीं बचा, तब शकुनी ने अपना सबसे जहरीला पासा फेंका। युधिष्ठिर, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे धर्म के रखवालों ने अपनी गर्दन झुका ली, लेकिन जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दाव पर लगा बैठे और हार गए। दुर्योधन जोर जोर से हंसा। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ और उस दासी द्रौपदी को बालों से घसीटकर इस सभा में लाओ। ये धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान की हत्या का फरमान था। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी ने सभा में जाने से मना कर दिया और एक सवाल पूछा, सभा से पूछो कि युधिष्ठिर पहले खुद को हारे थे या मुझे? अगर वो खुद को हारकर दास बन चुके थे, तो उन्हें मुझे दाव पर लगाने का क्या अधिकार था? ये धर्म का ऐसा गहरा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे ज्ञानी चुप बैठे रहे। उनकी चुप्पी अधर्म के सामने धर्म का हार जाना था। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में ले आया। द्रौपदी ने सबसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन सब पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। तब दुर्योधन ने सबसे घिनौना आदेश दिया। उसने दुशासन से कहा, इस दासी को निर्वस्त्र कर दो। उस पल द्रौपदी को समझ आया कि दुनिया की कोई ताकत उसकी रक्षा नहीं कर सकती। जब इंसान का हर सहारा टूट जाता है, तभी उसे आखिरी सहारे की याद आती है, ईश्वर। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने सखा, अपने गोविंद को पुकारा। उसकी पुकार गले से नहीं, आत्मा से निकली थी। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ, मेरी रक्षा करो। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता, पर साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक के बाद एक अलग अलग रंगों की साड़ियाँ प्रकट होती जा रही थी। साड़ियों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया। दुशासन खींचते खींचते थककर
जमीन पर गिर पड़ा, पर द्रौपदी की लाज पर आंच नहीं आई। सभा में बैठे सब लोग समझ गए कि यह साक्षात ईश्वरीय मदद है। श्री कृष्ण ने अपनी सखी को दिया वचन निभा दिया था। उस दिन द्रौपदी ने जो एक धागा कृष्ण की उंगली पर बांधा था, आज कृष्ण ने उस एक धागे को अनंत बना दिया था। उन्होंने सिर्फ द्रौपदी के तन की नहीं, बल्कि एक भक्त के विश्वास की लाज बचाई थी। हस्तिनापुर की सभा में हुआ ये चमत्कार सिर्फ एक घटना नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यही संदेश रक्षाबंधन के त्योहार की आत्मा है। 1. रक्षा का बंधन खून का नहीं, भक्ति का है। कृष्ण और द्रौपदी का खून का रिश्ता नहीं था, उनका रिश्ता दोस्ती और भक्ति का था। रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि रक्षा का भाव किसी भी रिश्ते में हो सकता है, जहाँ निस्वार्थ स्नेह और विश्वास हो। 2. संपूर्ण समर्पण का सिद्धांत। द्रौपदी ने जब तक इंसानों से मदद मांगी, उसे निराशा मिली, लेकिन जिस पल उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ कृष्ण को पुकारा, उसी पल मदद आई। यह गीता के उपदेश सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। 3. कर्म का अनंत फल। द्रौपदी का काम बहुत छोटा था, साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बांधना, लेकिन उसके पीछे का भाव बहुत बड़ा था। भगवान ने उस छोटे से कर्म का फल अनंत गुना करके लौटाया। ये सिखाता है कि ईश्वर हमारे काम की गिनती नहीं, बल्कि उसके पीछे की नियत देखते हैं। 4. वचन का महत्व। इस कहानी ने वचन के महत्व को सबसे ऊपर रखा है। कृष्ण के लिए सबसे बड़ा धर्म अपनी सखी को दिया गया वचन था। रक्षाबंधन इसी वचन का पर्व है। ये एक पवित्र वादा है, जिसे हर हाल में निभाने की प्रेरणा ये कथा देती है। इस तरह कृष्ण और द्रौपदी की ये कथा रक्षाबंधन को एक साधारण त्योहार से कहीं ऊपर एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी के इस प्रसंग की सीख आज भी हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी है। हजारों साल बाद भी जब कोई बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वो द्रौपदी के उसी निस्वार्थ प्रेम को दोहराती है और भाई रक्षा का वचन देकर श्री कृष्ण की उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। आज के युग में रक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब है बहन के सपनों की रक्षा करना, उसकी आजादी का सम्मान करना, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना और हर मुश्किल में एक दोस्त बनकर उसके साथ खड़े रहना। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी अच्छा काम, चाहे कितना भी छोटा हो, कभी बेकार नहीं जाता। द्रौपदी ने जब कृष्ण की मदद की थी, तो बदले में कुछ पाने का सोचा भी नहीं था, लेकिन उसी निस्वार्थ प्रेम ने उनके सबसे बड़े संकट में उनकी रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि आप जो देते हैं, वही ब्रह्मांड आपको कई गुना करके लौटाता है। जब हम अपने चारों तरफ रिश्तों में स्वार्थ और अविश्वास देखते हैं, तो कृष्ण और द्रौपदी की ये कहानी एक रोशनी की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। ये हमें सिखाती है कि रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। इस रक्षाबंधन जब आप राखी बांधें या बंधवाएं, तो इस अद्भुत कहानी को जरूर याद कीजिएगा। याद रखिएगा कि ये धागा सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक अनंत वचन का प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी और इसका गहरा मतलब पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी रक्षाबंधन के इस असली सार को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमें बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये थी श्री कृष्ण और द्रौपदी की वो कथा, जिसने न केवल एक स्त्री के सम्मान को बचाया, बल्कि रक्षाबंधन के त्योहार को उसकी सच्ची आत्मा दी। ये कथा हमें बताती है कि प्रेम, त्याग और विश्वास के धागे जब मिलते हैं, तो एक ऐसा रक्षा कवच बनाते हैं जिसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा रक्षक हमारा अपना विश्वास है, और जब ये विश्वास पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तो वो हर संकट में हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण अपनी सखी द्रौपदी के लिए आए थे। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये विश्वास और वचन का एक जीवंत दर्शन है।
जय श्री कृष्ण।